तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता सिंह और आप सबको मेरे न्यू व्लॉग में दिल से स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह में उठी हूं, इसलिए मेरा मुंह सूजा हुआ है। तो आज है भाई दूज और मेरे तरफ से मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ सुबह में 4 बजे। मैं 12 बजे सोई थी और 4 बजे मुझे उठना पड़ा, इसलिए मेरा मुँह काफ़ी ज़्यादा सूज गया था। तो यहाँ हमारे यहाँ दलीदर खेदने का रिवाज है, तो हम और मेरी बेटी उठ चुकी है। उसको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी दलीदर खेदने के लिए। तो हम लोग जा रहे थे दलीदर खेदने। देखिए उसको ठंड लग रहा था तो वो अपना ओढ़ ली है दुपट्टा। तो देख सकते हैं हम अपना दलीदर खेदने का जो भी चीज़ लगता है वो हम ले चुके हैं। हमारे यहाँ कलसूप सूप या फिर पंखे पे दलीदर खेदा जाता है। तो देख सकते हैं हम अपना दलीदर खेदना शुरू कर दिए हैं। तो मुझे दलीदर खेदने का आवाज़ काटना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा था, तो इसलिए हम उसका वॉइस काट दिए थे। तो यहाँ पे हम अपना दलीदर खेदना शुरू किए हैं छत से। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। तो ये रिवाज हमारे यहाँ परंपरा चला आ रहा है। ये जो दलीदर खेदने का परंपरा है वो सदियों से चला आ रहा है। तो ये सब हम लोग भी इससे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना दलीदर खेदना शुरू कर दिए थे। तो ये खेदते खेदते हमें कुछ दूर जाना होता है। एक दिया और पानी वानी लेकर हमें जाया जाता है। तो देख सकते हैं अपना यहाँ दलीदर खेदना शुरू कर दिए हैं। मेरे घर में बाकी लोग सोया हुआ था, हस्बैंड, सास, ससुर, बच्चे, मेरा बेटा, बेटी तो जग चुकी है, वो लोग सोया हुआ है। तो हम अपना दलीदर खेद के और जा रहे थे। मेरी बेटी दिया बुआ लेके आ रही थी। तो आपके घर ये रिवाज है या नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सब लोग जा रहा था दलीदर खेद के, तो इसलिए मैं यहाँ खड़ा होकर हंस रही थी। और मुझे वहाँ लास्ट वाला जो दिया रख के और जो भी काम होता है वो वीडियो मेरा छूट गया है। वो काफ़ी ज़्यादा आदमी था वहाँ पे, इसलिए मैं वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो उसके बाद हम लोग चले आए थे अपना दलीदर खेद उद के जो भी करना होता है। आके हम लोग बाकी के और काम काज में लगेंगे। उसी समय से हमारे यहाँ झाड़ू पोछा सफाई अभियान शुरू ऐसा है। नहा धोआ के बाकी का कार्यक्रम होता है। तो यहाँ पे हम अपने सूप को धो दिए। तो आपके यहाँ किस चीज़ पे दलीदर खिदाता है वो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं अपने सूप को बाहर ही कुछ देर रख दूँगी। उसके बाद मैं अपना पैर धो के और पानी वानी छीट के मैं अंदर जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बेटी से भी बोली कि तुम भी पैर धो लो। तो ये भी पैर धो के पानी वानी छीट के जो हम करेंगे वो ये बुढ़िया ज़रूर करती है। तो ये भी कर ली और हंस रही थी कि मम्मा तुम्हारे जैसा हम भी कर लिए। तो यहाँ पे अब हम लोग अपना सफाई अभियान में लगेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं दलीदर खेद के। तो वहाँ पे काजल पाड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग काजल पार के लेकर आए थे। तो और लोग तो सोया हुआ था, किसी का नहीं हो पाया, लेकिन पलक को और खुद को हम आँखों में काजल लगा लिए थे। तो इसका भी कुछ मान्यता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपनी मम्मी उम्मी को देखी हूँ, तो इसलिए मैं भी करती हूँ। तो यहाँ पे उसको लगा के हम भी लगा लिए हैं अपने आँखों में। मेरा आँख जलने लगा था काफ़ी ज़्यादा। तो काजल लगाने के बाद हम लोग बाकी के काम काज में लगे। तो यहाँ पे मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा तुम और काम कर लो और मैं झाड़ू मार देती हूँ। तो वो झाड़ू मारते जा रही थी और हम पोछा लगा दिए थे, तो इसलिए काम हम लोग का बहुत फटाफट से हो गया था। तो ये बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा मेरा हाथ बटाती है और आज के दिन तो मेरा पूरा हाथ बटाई थी। तो वो झाड़ू लगाते जा रही थी और मैं पीछे से पोछा लगाते जा रही थी। पोछा ओछा लगाने के बाद मेरे हस्बैंड उठ के सीढ़ी रूम और बाहर सब धो दिए थे। उसके बाद नहा धोआ के हम पूजा वूजा यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग के यहाँ रेगनी के कांट से जीभ में गड़ा के सरापल जल जाता है। तो हम लोग सराप रहे थे। तो मैं सराप रही थी तो मेरी बेटी हंस रही थी कि मम्मा प्लीज़ ऐसे मत बोलो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ख़राब वर्ड बोला जाता है। तो मेरा देख के उसके बाद अब ये भी सराप रही थी।
तो इसको सरापने नहीं आ रहा था, तो इससे हम बता रहे थे, तो ये सराप रही थी। तो सरापने के बाद हम लोग बाकी के काम काज में लगेंगे। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपने भाई का सारा दुश्मन भैया का कूटेगी ना? हाँ कूटेंगे। तो चलो कूटा जाए। चलो गाना गाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गोधन महाराज बनना शुरू हो गए हैं। तो हमारी गली में बन रहा था, मेरे घर के सामने ही बन रहा था। तो सब लोग मिल के बना रहा था गोधन महाराज। तो मुझे बाकी का और खाना वाना मेरे मायके से बना के आने वाला था, मुझे नहीं बनाना था, तो इसलिए मैं जल्दी से तैयार वार हो गई थी। यहाँ पे सारी औरतें इकट्ठा हो गई थी। यहाँ पे गोधन महाराज का पूजा वूजा मैं भी कर चुकी हूँ। सारी औरतें पूजा वूजा कर चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे इस त्यौहार को मना के, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। और किसके किसके घर ये त्यौहार होता है, ये भाई के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। गोधन महाराज का अब यहाँ पे कूटने का तैयारी हो रहा है, डंटा का पूजा वूजा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कूटा कुट्टी शुरू होगा। तो पलक तो बहुत एक्साइटेड थी, वो अभी तक भूखी प्यासी थी एकदम। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोधन कुटा रहा है। तो यहाँ कूटने के बाद डंटा को हम लोग पूरा पश्चिम की तरफ रख के इस पे 5 बार खड़ा होकर इसके वो चढ़ के पार होते हैं। वो माना जाता है कि भाई के दुश्मन के छाती पे चढ़ रहे हैं। और यहाँ से चढ़ के और हम लोग 5 बार पार हुए थे, हम और मेरी बेटी भी पार हो रही थी। और यहाँ पे कांटा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो सरापा हुआ कांटा और चना था उसको हम लोग इसी में ला के डाल देते हैं। तो इस पैर पे पड़ रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा पैर में चुभ रहा था। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से मेरा भाई दूज का त्यौहार समाप्त हुआ। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग। तो देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डर डर के पास हो रही थी। मेरी बेटी काफ़ी डर रही थी कि मैं पैर में गड़ जाएगा, लेकिन हम बोले धीरे धीरे चलो, तो चल रही थी। तो हम लोग इस पे 5 बार घूम लिए। उसके बाद लुटकी में पानी लेके यहाँ पे जुड़वाया जाता है, तो सब लोग जुड़वा लिया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक